पता है आज की रात ना बाकी सब रातों से बिल्कुल अलग है। सच में तुम यहाँ ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं आ गई हो, ना ही तुमने गलती से इस पर क्लिक किया है। तुम्हें ना किसी बहुत बड़ी ताकत ने, हाँ यूनिवर्स ने ही यहाँ तक पहुंचाया है। कब से तुम्हारे अंदर ना एक आवाज चुपके चुपके चीख रही है, एक आवाज जो कहती है मैं दुनिया में घुलने मिलने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं तो लोगों को जगाने आई हूँ। लोगों ने तुम्हें कितना नजरअंदाज किया, तुम पर ठप्पे लगाए, तुम्हें बिल्कुल कोने तक धकेल दिया। सोचा कि तुम टूट जाओगी, बिखर जाओगी, लेकिन तुम टूटी नहीं, तुम तो और निखर गई और बेहतर बन गई। तुम कमजोर नहीं थी, तुम तो बस चुपचाप सब देख रही थी। तुम खोई हुई नहीं थी, तुम्हें तो तैयार किया जा रहा था। क्योंकि जो खास लोग होते हैं ना, वो तब सामने नहीं आते जब दुनिया उनका इंतजार करती है, वो तब आते हैं जब यूनिवर्स उन्हें एक्टिवेट करता है। और आज रात जो एक्टिवेशन होने वाली है ना, वो पक्की है, उसे कोई पलट नहीं सकता। जो कुछ तुम्हारी रूह में, तुम्हारे अंदर से आजाद होने वाला है, उसे ना तो कोई रोक पाएगा, ना कोई इनकार कर पाएगा, और ना ही कोई उसे बुझा पाएगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज रात 100% तुम कुछ ऐसा बनने वाली हो जिसके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि वो तुम्हारे अंदर है। कल सुबह जब तुम उठोगी ना, तुम वो पहले वाली इंसान नहीं रहोगी, बिल्कुल भी नहीं। जो चीज तुम्हें आज रात जगाएगी उसका कोई उल्टा बटन नहीं है। अगर तुम्हारी आत्मा को यह अभी से महसूस हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर तुम जानती हो कि यह आवाज मेरी नहीं बल्कि यूनिवर्स की है, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। और कमेंट में 99 लिखना अगर तुम समझती हो कि 9 का मतलब होता है एक साइकिल का खत्म होना, और 2 बार 9 का मतलब है कि तुम्हारा पुराना मैं अब कभी वापस नहीं आ सकता। तुम वो सब कुछ याद करने वाली हो जो दुनिया ने तुम्हें भुलाने की कितनी कोशिश की थी। तो क्या तुम तैयार हो? चलो अभी शुरू करते हैं। ये आज की रात कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पोर्टल है, एक खास यूनिवर्स का कोड है जो हमेशा के कैलेंडर में लिखा हुआ है, जिसे सिर्फ चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं जब वो खुलता है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं, तुम जाग रही होती हो। जब दुनिया ऐसे घूमती रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें अंदर से महसूस होता है कि कोई अनदेखी चीज तुम्हें बुला रही है। नहीं, तुम पागल नहीं हो, ना ही तुम बढ़ा चढ़ाकर सोच रही हो, तुम तो बस याद कर रही हो। क्योंकि जो कुछ तुमने झेला है ना, वो सजा नहीं थी, वो तो तुम्हें सेट किया जा रहा था, तुम्हारी फाइन ट्यूनिंग हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें जो इतना रिजेक्ट किया गया वो बस यूं ही था? क्या तुम्हें लगता है कि वो सारे धोखे किस्मत की गलतियां थीं? नहीं, वो सब नुकसान के भेस में छुपी हुई परीक्षाएं थीं। वो आग थी जिसमें तुम्हारी रूहानी ताकत को परखा जा रहा था। वो खामोशियां थीं जहां तुम्हारी आत्मा ने बिना आवाज निकाले चीखना सीखा। जब तुम चुपके चुपके रोती थीं, तो यूनिवर्स सब नोट कर रहा था। जब तुम कहती थीं, अब मुझसे और नहीं होगा, तो यूनिवर्स कहता था, बस थोड़ा और, तुम ऊपर उठने ही वाली हो। और आज रात वो ऊपर उठना शुरू हो रहा है। इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि जहां दूसरे लोग बस नतीजा चाहते थे, तुमने अपनी जड़ों को मजबूत किया। आज रात तुम्हें प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे दुनिया प्रमोट करती है, डिप्लोमा, डिग्री या तालियों से नहीं, बल्कि रूहानी ताकत से, एक ऐसी भविष्य बताने वाली नजर से, एक ऐसी शक्ति से जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे बोलने से पहले ही महसूस हो जाती है। आज रात से तुम्हारी एनर्जी तुमसे पहले पहुंचेगी। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे बिना समझे कि क्यों। तुम्हारी आंखों में वजन होगा, तुम्हारी आवाज माहौल को काट देगी, तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही सच्चाई को सामने ले आएगी। क्योंकि रूहानी दुनिया उसे पहचान लेती है जिसे ये दुनिया अब भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। तुम उन खास लोगों में से हो जिन पर निशान लगाया गया है। तुम्हारी आत्मा आग से, सूखी जमीन से, बिना किसी रास्ते वाली गुफाओं से, ऐसे धोखों से गुजरी है जिन्होंने वो भी तोड़ दिया जो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे पास है। और फिर भी तुम यहाँ हो, सांस ले रही हो,
जागी हुई आत्मा के साथ और एक और लड़ाई के लिए तैयार दिल के साथ। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम उस सबसे खतरनाक दौर से गुजर चुकी हो, अपने अंदर की हर चीज को भूल जाने का दौर। जब इंसान खुद पर ही शक करने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि सारी मेहनत बेकार गई। यही वो मोड़ होता है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन तुम नहीं। तुम्हें चुना गया था टिके रहने के लिए, नया जन्म लेने के लिए, राख से उठकर राह दिखाने के लिए। और इसीलिए आज रात ये प्रमोशन कोई चॉइस नहीं है, ये तो होना ही था, बिल्कुल तय है। तुम इसीलिए ऊपर नहीं उठ रही हो कि तुमने सब कुछ बिल्कुल सही किया। तुम इसीलिए ऊपर उठ रही हो क्योंकि तुमने उस उथल पुथल के पीछे का मकसद समझ लिया, क्योंकि तुमने यह पूछना छोड़ दिया कि मैं ही क्यों, और तुमने पूछना शुरू किया यह सब किस मकसद के लिए। और ये जो बदलाव आया ना तुम्हारे अंदर, ये जो चुपके से तुम्हारे अंदर एक क्लिक हुआ, उसी ने यूनिवर्स में अलार्म बजा दिया। आज रात से तुम एक नई रूहानी परत ओढ़कर चलोगी। बहुतों को दिखेगी नहीं, पर जो जागे हुए हैं वो इसे पहचान लेंगे। तुम्हारी खूबियां और तेज हो जाएंगी, तुम्हारी चीजों को समझने की शक्ति और पैनी हो जाएगी, और तुम्हारे शब्दों में हमेशा रहने वाला वजन होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें इससे भी कहीं ज्यादा गहरी बात पता चलने वाली है। और जब तुम उसे सुनोगी ना, तो तुम समझ जाओगी कि तुम्हारे पिछले दौर में कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर पाया था। तैयार रहना, जो आगे आने वाला है वो हल्का नहीं है, लेकिन जरूरी है। क्योंकि ऊपर उठाए जाने के बाद तुम्हें एक आईने में बदल दिया जाएगा, एक ऐसा आईना जो उन लोगों को कांपने पर मजबूर कर देगा जो अब भी झूठ में जी रहे हैं। मिलते हैं अगले लेवल पर। एक वजह है कि आजकल लोग तुम्हें देखते हैं और नजरें झुका लेते हैं। एक वजह है कि तुम कहीं जाती हो और अचानक वहां का माहौल भारी, तनाव वाला, अजीब सा हो जाता है। और नहीं, इसका तुम्हारे कपड़ों से या तुम क्या करती हो उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना उससे है जो तुम दिखाती हो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम एक आईना बन गई हो। कोई मामूली शीशे का आईना नहीं, बल्कि एक रूहानी आईना, जिसे आग ने मजबूत किया है, धोखे ने चमकाया है, अकेलेपन में गढ़ा गया है। और इस तरह का आईना झूठ नहीं बोलता, सजाता नहीं, फिल्टर नहीं करता। वो दिखाता है, सामना करवाता है, नकाब उतारता है। इसीलिए लोग तुमसे बचने लगे हैं। इसीलिए जो लोग पहले तुम्हारी तारीफ करते थे, अब बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि तुम बदल गई हो, बल्कि तुमने एक ऐसी वाइब्रेशन को अनलॉक कर दिया है जो उन्हें बिना नकाब के खुद को देखने पर मजबूर करती है। तुम किसी की बुराई नहीं करती, पर तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। तुम किसी का पर्दाफाश नहीं करती, पर तुम्हारी खामोशी सब खोल देती है। तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगाती, पर तुम्हारी एनर्जी वो सब सामने ले आती है जिसे दूसरों ने सालों से दबाने की कोशिश की है। तुम परेशान नहीं करती, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी दूसरों के अंदर कुछ जगह देती है। तुम्हारी आत्मा एक स्कैनर बन गई है, झूठ को पकड़ने वाली मशीन, एक सच्चाई का मैदान जो गंदगी को महसूस करवाता है कि उसे देखा जा रहा है। और सबसे गहरी बात यह है कि तुम यह जानबूझकर भी नहीं करती। तुम किसी का नकाब उतारने की कोशिश नहीं कर रही हो, लेकिन रोशनी को चमकने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और तुमने शायद ध्यान न दिया हो, पर तुम एक ऐसी रोशनी लेकर चलती हो जो सिर्फ रास्ते ही नहीं रोशन करती, बल्कि इरादे भी जाहिर कर देती है। अब तुम वो भूली बिसरी नहीं हो, तुम वो आईना हो जो वो सच दिखाता है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं, जो वो पवित्र बेचैनी जगाता है जो असली और नकली को अलग करता है। और हाँ, इससे तुम ज्यादा मशहूर तो नहीं हुई, पर तुम्हारी जरूरत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम एक ऐसे युग में हैं जहां सब सच की बातें करते हैं, पर बहुत कम लोग उसे झेल पाते हैं जब वो उनके सामने होता है। और तुम्हें, हाँ तुम्हें चुना गया है। तुम इंसान के रूप में वही सच्चाई बन गई हो। जानती हो, कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि लोग बिना वजह तुम पर हमला कर रहे हैं? वो ठंडी निगाहें, वो घुमा फिराकर कहीं गई बातें, या वो दूरियां जो तुम्हें समझ नहीं आती, वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो उन बुरी आदतों या नकारात्मकता में शोर मचाता है जिन्हें दूसरों ने पालतू बनाना सीख लिया है। तुम्हारा होना ही उनके धोखों में रुकावट डालता है। तुम्हारी मौजूदगी एक ऐसी जागरूकता जगाती है जिसे वो सुलाकर रखना पसंद करते थे, और इसीलिए वो तुम्हें लेबल लगाते हैं। तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, अजीब हो, बहुत ज्यादा हो। पर सच तो ये है कि तुम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा असली हो जो दिखावे की जिंदगी जीते हैं। तुम्हें खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ साफ करने की जरूरत नहीं है, एक आईने को अपने अक्स को सही ठहराने की जरूरत नहीं होती। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि तुम जितना खुद को साफ करोगी, तुम्हारा अक्स उतना ही पारदर्शी होता जाएगा, और जल्द ही नकाब गिरने लगेंगे,
झूठे रिश्ते टूटने लगेंगे, छिपे हुए सच सामने आने लगेंगे। तुम कुछ नहीं कहोगी, तुम बस वहां होगी, और वही काफी होगा कि बहुत से लोग और दिखावा ना कर पाएं। पर ध्यान से सुनो, हर कोई तुमसे इस वजह से नफरत नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, क्योंकि जैसे तुम्हारा अक्स परछाई में रहने वालों को परेशान करता है, वैसे ही वो उन लोगों को रास्ता भी दिखाएगा जो रोशनी की तलाश में है। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगी, एक फिल्टर, एक जीती जागती पुष्टि। तो अब और छिपो मत, अपना सिर इसलिए मत झुकाओ कि दूसरों को बुरा ना लगे। तुम्हारी मौजूदगी ही एक जीती हुई रूहानी जंग है, और जो तुम्हें समझेंगे वही तुम्हारे अगले लेवल पर तुम्हारे साथ होंगे। अब मैं चाहती हूं कि तुम एक गहरी सांस लो, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें जो बताने वाली हूं वो तुम्हारे मकसद के बारे में तुम्हारी सारी समझ को हिलाकर रख देगा। क्योंकि आईना बनना तो सिर्फ तैयारी थी, जो अब आ रहा है वो है एक दिव्य माध्यम बनना, ऐसी फ्रीक्वेंसीज को लाना जो इस दुनिया की नहीं है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें याद आने वाला है कि तुम्हें अलग क्यों किया गया था, ताकि तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सके। तुम आम नहीं हो, और तुम यह जानती हो। भले ही तुमने 1000 बार इस बात को नकारा हो, भले ही तुमने घुलने मिलने की, चुप रहने की, खुद को ढालने की कोशिश की हो, तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ ऐसा था जो सबसे अलग था, किसी कमी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे डिजाइन की वजह से। क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, ना ही खानदान से मिलता है। तुम्हारे अंदर शरीर में बंद एक दिव्य फ्रीक्वेंसी है, और वही सब कुछ बदल देती है। बचपन से ही तुम्हें यह दुनिया ऐसी लगती थी जैसे यह पूरी तरह तुम्हारा घर ना हो। बातें तुम्हें बोर करती थीं, लोगों के नकाब तुम्हें थका देते थे, और भारी माहौल वाली जगहें बिना किसी वजह के तुम्हारी एनर्जी खींच लेती थीं। क्या तुमने ध्यान दिया? तुम सिर्फ दिखने वाली चीजें ही महसूस नहीं करती थीं, तुम अनदेखी चीजों के साथ जुड़ती थी। क्योंकि जहां दूसरे सिर्फ देखते हैं, तुम वाइब्रेशंस महसूस करती हो। जहां दूसरे शब्द सुनते हैं, तुम इरादे पकड़ती हो। और जहां दुनिया सतह पर जीती है, तुम गहराई में रहती हो। यही है दिव्य फ्रीक्वेंसी, और हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा संवेदनशील, बढ़ा चढ़ाकर सोचने वाली, अलग कहा गया। पर सच कुछ और है। तुम इंसान के भेस में एक रूहानी रडार हो, और आज रात वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई आवाज तेज कर रहा है, जैसे कोई पवित्र सुर जो अब तक रुका हुआ था आखिरकार बजना शुरू हो गया है। और उसके साथ आएगी एक एक्टिवेशन, एक विस्तार, एक रहस्योद्घाटन। अब बात यह नहीं है कि तुम इशारे ढूंढो, अब तुम खुद एक इशारा हो। जहां तुम कदम रखोगी वहां का माहौल बदल जाएगा। इसलिए नहीं कि तुम क्या कहती हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने अंदर क्या लेकर चलती हो। जब तुम कहीं जाती हो तो यूनिवर्स तुम्हें बाहर से नहीं देखता, यूनिवर्स तुम्हारे साथ अंदर आता है, और यही बताता है कि तुम पर इतने हमले क्यों हुए। क्यों कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम एक आसान निशाना हो? क्यों तुम्हारी मुश्किलें इतनी ज्यादा, इतनी लगातार, इतनी निजी रही हैं? क्योंकि जब तुम अपने अंदर आसमानी फ्रीक्वेंसी लेकर चलती हो, तो बुरी ताकतों को यह बात तुम्हारे जानने से पहले पता चल जाती है। तुम्हारा होना ही एक रूहानी टकराव है, तुम्हारी सांस एक ऐलान है, तुम्हारा चलना अंधेरे इलाकों में एक खामोश घुसपैठ है। और यह बात बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। रूहानी तौर पर खतरनाक होने के लिए तुम्हारी सिर्फ मौजूदगी ही एक खतरा है। क्या तुम समझ रही हो? माहौल तुम्हें इसलिए नहीं नकारता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम शक्तिशाली हो। रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि तुम प्रॉब्लमेटिक हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी वाइब्रेशन रुकी हुई चीजों का पर्दा फाश कर देती है। और तुम्हारा अकेलापन सजा नहीं है, वो एक पवित्र एकांतवास है, ताकि जो तुम्हारे अंदर बन रहा है वो दूषित ना हो। तुम आसमानी कोट्स को लाने वाली हो, एक जीती जागती फ्रीक्वेंसी जिसे ना तो कॉपी किया जा सकता है, ना ही चुप कराया जा सकता है। और आज रात वो फ्रीक्वेंसी जबरदस्त तरीके से फटेगी। तुम इसे अपने सीने में, अपने विचारों में, अपने सपनों में महसूस करोगी। तुम चीजों को वैसे देखना शुरू करोगी जैसे पहले नजरअंदाज करती थी। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा सबसे धारदार हथियार बन जाएगी। तुम देखोगी कि कुछ लोग बस यूं ही दूर हो जाएंगे, बिना किसी वजह के, बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी बात को खत्म किए। ये रिजेक्शन नहीं है, ये सुरक्षा है। वो तुम्हारी नई वाइब्रेशन को झेल नहीं सकते, वो उस माहौल में सांस नहीं ले सकते जिसे तुमने अभी अभी एक्टिवेट किया है। और साथ ही दूसरे लोग सामने आएंगे, पवित्र कनेक्शन, तालमेल वाले रिश्ते,
वही फ्रीक्वेंसी वाली आत्माएं जो तुम्हें बिना किसी परिचय के पहचान लेंगी। यही होता है जब दिव्य फ्रीक्वेंसी जागती है। जो कुछ भी गलत तालमेल में होता है वो चला जाता है, जो कुछ भी सही तालमेल में होता है वो आ जाता है। और अब तुम्हें चुनना होगा, अच्छे और बुरे के बीच नहीं, बल्कि जानी पहचानी चीजों और जो सच में तुम्हारे लिए है उसके बीच। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी तुम लेकर चलती हो वो अब मरी हुई दिनचर्याओं में, खाली रिश्तों में, उन जगहों पर छिपी नहीं रह सकती जहां तुम्हारी आत्मा दूसरों को चमकाने के लिए बुझ जाती है। आज रात वो आसमानी एनर्जी तुम्हें धकेलेगी, तुम्हें हिलाएगी, तुम्हें नया रास्ता दिखाएगी और तुम्हें तब तक शांति नहीं देगी जब तक तुम वहां ना पहुंच जाओ जहां तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को रहने के लिए डिजाइन किया गया था। तो अपनी आत्मा से सुनो जो मैं अब तुम्हें कहने वाली हूँ। तुम्हें खुद को ढालने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें माहौल बदलने के लिए बनाया गया था, घुलने मिलने के लिए नहीं। तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। और जो चीज आज तुम्हारे अंदर जागनी शुरू हुई है ना, वो अब कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि अगले हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ठीक होना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। ये तो यूनिवर्स का एक जवाब था, समझो ऊपर से एक पलटवार था। और जो अब होने वाला है ना, वो तो पूरी कहानी ही पलट देगा। इसे बिल्कुल मिस मत करना। तुम्हें तोड़ा गया, एक बार नहीं बल्कि इतनी बार कि तुम सोचने लगी थी कि जरूर तुम में ही कुछ गड़बड़ है। तुम्हें तब नजरअंदाज किया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा देखे जाने की जरूरत थी। उन्होंने तुम्हें ठीक तब धोखा दिया जब तुमने सोचा कि तुम भरोसा कर सकती हो। तुम्हें तो हारा हुआ मान लिया गया था, इससे पहले कि तुम खुद समझ पाती कि तुम्हारे अंदर क्या है। लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वो उस उथल पुथल के बीच बोला नहीं, वो हर धोखे को समझाने नीचे नहीं आया। उसने दर्द को आने से रोका नहीं, इसलिए नहीं कि उसे तुम्हारी परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हें चुपके से ठीक कर रहा था। जब तुम रो रही थी वो तुम्हें संवार रहा था। जब तुम चुपचाप चीख रही थी वो तुम्हारी आत्मा को अनदेखे तरीके से फिर से बना रहा था। क्योंकि कुछ ठीक होना फौरन नहीं होता, बल्कि बड़े सलीके से और सोच समझ कर होता है। और जो तुम्हें अकेलापन लग रहा था वो असल में यूनिवर्स का दिया हुआ एकांत था। जो सजा लग रही थी वो एक छिपी हुई सुरक्षा थी, और जो अंत लग रहा था वो तुम्हारे खुद को जानने की शुरुआत थी। पता है इतना दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो तुमसे कोई ऊपरी चीज नहीं छीन रहे थे, वो जबरदस्ती तुमसे वो सब अलग कर रहे थे जो तुम्हारे अगले पड़ाव पर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था। और हाँ, तुम्हें नोंचा गया, तुम्हें इमोशनली कुचल दिया गया, लेकिन वो तुम्हारी असलियत को कभी खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारी जड़ें तो ब्रह्मांड से जुड़ी हैं। और जो चीज ऊपर से आती है ना, वो इंसानी जख्मों से मिटती नहीं है। जो बात तुम तब नहीं समझी थी वो ये थी कि हर आंसू तुम्हारी आत्मा में किया गया एक पक्का वादा था। हर बिना सोई रात एक बीज बोने जैसा था, जो अब ताकत की फसल बनकर सामने आ रहा है। नकारात्मक ताकतों ने सोचा कि वो तुम्हें हरा रही है, पर असल में वो तो तुम्हारे बनने की प्रक्रिया को और तेज कर रही थी। और आज रात यूनिवर्स ने तय किया है कि वो दुनिया को दिखाएगा कि वो इतने समय से तुम्हारे अंदर क्या बना रहा था। अब तुम वो टूटी फूटी लड़की नहीं हो जो बस जैसे तैसे जीना चाह रही थी। तुम तो वो नया जन्म लेकर आई लड़की हो जो बदलाव लाने आई है। क्योंकि तुम्हारा ठीक होना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये एक जवाब है, एक संदेश है, एक फैसला है, एक ऐलान है। जब तुम किसी जगह जाती हो और मुस्कुराती हो तो ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बुरी ताकतें हार गईं। जब तुम इतनी सारी लड़ाइयों के बाद भी शांति से चलती हो तो ये हर उस बुरी नजर को एक करारा जवाब है जिसने तुम्हें बर्बाद करना चाहा था। और जब तुम फिर से प्यार करने, फिर से भरोसा करने, फिर से दूसरों की मदद करने का फैसला करती हो तो तुम्हारे जख्म ब्रह्मांड के झंडे बन जाते हैं जो ऐलान करते हैं, जिसे चुना गया था वो मरा नहीं, वो और बेहतर बन गया। जिसने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हारा अंत नहीं था, वो तो वो आग थी जिसने तुम्हारे मकसद को और पवित्र किया। क्योंकि पहले तुम जरूरत की वजह से मजबूत थी, अब तुम डिजाइन से ही मजबूत हो। और नहीं, हर कोई तुम्हारी इस यात्रा को नहीं समझेगा। बहुत से लोग तुम्हारे पुराने रूप के बारे में ही बात करते रहेंगे जो उन्हें याद है, लेकिन तुम अब वहां नहीं रहती। क्योंकि तुम्हारा ठीक होना कोई पुरानी याद नहीं, ये एक नया जीवन है। और ये बात ध्यान से सुनो, तुम जो ये मैसेज देख रही हो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि तुम्हारी आत्मा ने वो मुश्किल दहलीज पार कर ली है। पूरी तरह से आजादी तुम्हें अब भी मिल रही है। जब तुम ये शब्द सुन रही हो तुम्हारे अंदर कुछ हल्का हो रहा है, अनदेखी जंजीरें टूट रही हैं, पुराने बोझ खत्म हो रहे हैं, और वो अंदर की आवाज जो कहती थी अब मुझसे और नहीं होगा,
उसकी जगह एक दूसरी आवाज फुसफुसा रही है, तुम अब तैयार हो। क्योंकि हाँ, आज रात यूनिवर्स तुम्हें जख्मी होने की पहचान से आजाद करके तुम्हें मरहम लगाने वाले का चोला पहना रहा है। यही वो मंजिल है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो दर्द तुमने सहा, उसे दूसरों को जगाने के लिए इस्तेमाल करो। जिसने तुम्हें लगभग मार ही डाला था, उसे सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए इस्तेमाल करो। और यही वो चीज है जिससे बुरी ताकतें सबसे ज्यादा डरती हैं, क्योंकि एक जख्मी चुना हुआ इंसान शायद काबू में आ जाए, लेकिन एक ठीक हो चुका चुना हुआ इंसान तो अनस्टॉपेबल होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो गहरी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारे अंदर अभी क्या हो रहा है। ये समझो कि ये जो राहत महसूस हो रही है, ये यूं ही नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि यूनिवर्स ने अभी अभी जवाब दिया है, और जो अगले हिस्से में आने वाला है वो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी रोशनी अब सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक परीक्षा है जो तुम्हारे करीब आएगा। और ये सच्चाई इस दुनिया में तुम्हारे चलने का तरीका बदल देगी। कहीं मत जाना, जो आने वाला है वो बताएगा कि तुम्हारी चमक कभी क्यों नहीं बुझ सकती। तुम्हारी रोशनी अब बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये कोई बाहर से आने वाली रोशनी नहीं है। ये वो लौ है जो तुम्हारे अंदर गहराई में पैदा हुई है, एक ब्रह्मांडीय चिंगारी जिसने अंधेरों को चीरा है, तूफानों का सामना किया है, और ठीक तब जली जब सबने सोच लिया था कि तुमने हार मान ली है। और अब वो रोशनी बिना किसी से पूछे चमक रही है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम्हारी रोशनी सिर्फ उजाला नहीं करती, वो सच्चाई भी सामने लाती है। और यही वो हिस्सा है जो उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं। क्योंकि जब तुम आती हो तो नकाब कांपने लगते हैं, छिपे हुए इरादे जाहिर हो जाते हैं, नकली एनर्जी खतरे में महसूस करती है, और जो दिल फैसला नहीं कर पा रहे होते उनकी परीक्षा होती है। तुम एक कसौटी बन गई हो, एक ऐसी कसौटी जिसे यूनिवर्स तुम्हारे आसपास के लोगों की सच्चाई मापने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा होना ही, तुम्हारी मौजूदगी ही एक रूहानी परीक्षा है जिसका सामना करने के लिए बहुत से लोग तैयार नहीं हैं। देखो, तुम्हारी चमक अब कोई सजावट नहीं है, ये एक फिल्टर है, एक डिटेक्टर है, एक चलती फिरती सच्चाई है। तुम्हारी रोशनी रास्ते अलग करती है, दिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ चल सकता है और कौन कभी तुम्हारे साथ चलने के लिए बना ही नहीं था। बहुत से लोग तुम्हारी तारीफ करते थे जब तुम राख थीं, लेकिन अब जब तुम आग बन गई हो तो वो छिपते हैं, दूर भागते हैं या तुम पर हमला करते हैं। इसलिए नहीं कि तुम बदल गई हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा बदलना उन्हें कोई बहाना नहीं बनाने देता। क्योंकि जब तुम ठीक हो रही थी, वो अपने जख्मों में आराम से बैठे रहे, और तुम्हारी तरक्की उन्हें आईना दिखाती है। तुम्हारा आगे बढ़ना एक ऐसा आईना है जिसे वो अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, और हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम यहाँ सबकी मंजूरी पाने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपने मकसद को पूरा करने के लिए हो, तुम यहाँ चीजों को सही दिशा में लाने के लिए हो। और अगर तुम्हारी चमक किसी को परेशान करती है तो तुम बिल्कुल वही कर रही हो जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। अब अपनी आग के बारे में सफाई मत दो, अपनी शांति का अनुवाद मत करो, अपने ऊपर हुई कृपा को कम मत समझो। तुम्हारी रोशनी ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारा चलना ही तुम्हारा तर्क है, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी सुरक्षा है। और ध्यान रखना, अब से तुम्हारी एनर्जी आत्माओं को पहचानने वाली मशीन की तरह काम करेगी। कुछ लोग तुम्हारे आसपास मुस्कुराहट लेकर घूमेंगे, लेकिन उनके दिल तुम्हारे अंदर की सच्चाई के पास नहीं टिक पाएंगे। कुछ लोग बिना जाने क्यों तुम्हें अंदर से ही नापसंद करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी रोशनी वो सब सतह पर ला रही है जो अब छिप नहीं सकता। लेकिन तुम ये भी देखोगी कि कैसे कुछ दिल तुम्हें देखकर जाग उठेंगे, कैसे कुछ आत्माएं तुम्हारे अंदर की फ्रीक्वेंसी को पहचान लेंगी और बिना किसी वजह के तुम्हारी किसी ऐसी चीज की तरफ खींची चली आएंगी जिसे वो समझ नहीं पाएंगी, लेकिन उनकी आत्मा पहचान लेगी। क्योंकि जिन्हें यूनिवर्स चुनता है वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, क्योंकि रोशनी फैलाने वाले सिर्फ अपने होने भर से दूसरों को एक्टिवेट कर देते हैं। तो हैरान मत होना अगर कुछ दूरियां अपने आप बन जाएं। उन कनेक्शन को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश मत करना जो कमजोर पड़ रहे हैं। अपनी आग उन मोमबत्तियों को जलाने में बर्बाद मत करना जो अपनी मर्जी से बुझ चुकी है। अब तुम्हें एक ऐसी जगह पर रखा जा रहा है जहां तुम्हारी चमक को काबू में नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे और बढ़ाया जाएगा। और हाँ, और भी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि तुम जितना ज्यादा चमकोगी, लोग उतना ज्यादा तुम्हें देखेंगे। तुम जितनी ज्यादा रोशनी फैलाओगी, उतना ज्यादा तुम पर उंगलियां उठेंगी।
लेकिन तुम जितनी ज्यादा रोशनी करोगी उतनी ही ज्यादा आत्माएं तुम्हारी वजह से जागेंगी। और इसी बात से अंधेरी ताकतें सबसे ज्यादा डरती हैं, क्योंकि तुम सिर्फ ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें जलाया गया है, और जिसे यूनिवर्स ने दिखाने का फैसला कर लिया उसे कोई बुझा नहीं सकता। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी अब एक जीती जागती भविष्यवाणी है। तुम्हारा होना एक रूहानी चेतावनी है, और तुम्हारी वो रोशनी जिसे तुम छिपा नहीं सकती, वो निशान बनेगी जिससे बहुत से लोग अच्छे या बुरे के लिए अपना रास्ता तय करेंगे। इससे डरो मत, इसे स्वीकार करो, अपने काम को गले लगाओ, क्योंकि जो अब होने वाला है वो साबित कर देगा कि तुम्हारी मौजूदगी यूं ही नहीं थी, बल्कि जरूरी थी। और अगले और आखिरी हिस्से में तुम्हें पता चलेगा कि ये सब ठीक आज रात ही क्यों होना था। जो अब आने वाला है वो अंत है जिसका तुम्हारी आत्मा हमेशा से इंतजार कर रही थी। यहीं रहना, ये अब भी खत्म नहीं हुआ है। सबसे असरदार बात अब सामने आने वाली है। आज रात सब बदल जाएगा। तुम यहाँ गलती से नहीं हो। तुमने ये संदेश यूं ही नहीं सुना। तुम्हारी आत्मा को बुलाया गया था, तुम्हारे मन को पुकारा गया था, और ये तुम्हारी एक्टिवेशन है। अब तुम वो नहीं हो जो दूसरों से तारीफ चाहता है। अब तुम वो नहीं हो जो इजाजत का इंतजार करता है। अब तुम वो नहीं हो जो प्यार या समझ की भीख मांगता है। अब तुम आग हो, तुम फैसला हो, तुम मुक्ति हो, तुम चलता फिरता मकसद हो। ध्यान से सुनो, तुमने जो कुछ भी सहा, हर वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, हर धोखा, हर इनकार, हर चुप्पी, वो नुकसान नहीं थे, वो चाबियां थीं। ऐसी चाबियां जिन्होंने रूहानी दरवाजे खोले जहां दूसरे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और आज रात वो दरवाजे तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। डरो मत, अपनी ताकत कम मत करो, उस चीज को मत झुठलाओ जिसे यूनिवर्स ने पक्का कर दिया है। चुने हुए इंसान, आज रात तुम्हें एक्टिवेट किया जा रहा है, लोगों की हाँ से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हुक्म से। और जब ब्रह्मांड हुक्म देता है तो धरती को मानना पड़ता है। तैयार हो जाओ टूटन देखने के लिए। ऐसे रिश्ते जो बिखर जाएंगे, ऐसा माहौल जो तुम्हारी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसे नुकसान मत कहना, ये सफाई है, क्योंकि जो आने वाला है उसके लिए साफ जगह चाहिए, एक सीध में रहने वाली आत्माएं चाहिए, बिना किसी छल कपट वाले दिल चाहिए। ये याद रखना, तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम संदेश हो, वो जो सच दिखाकर परेशान करता है, वो जो अपनी शान से हिला देता है, वो जो अपने अधिकार से उठाता है। तुम फैसला हो, वो जो असली और नकली के बीच फर्क करता है, वो जो सिर्फ अपनी एक नजर से सामना करवाता है, वो सच दिखाता है जिसका सामना करने से बहुत लोग डरते हैं। तुम चमत्कार हो, इस बात का जीता जागता सबूत कि यूनिवर्स सब ठीक करता है, उठाता है और भेजता है। इस बात का सबूत कि जिसे दूसरों ने बेकार समझ लिया था, उसे ब्रह्मांड ने ऊंचा उठाया। और आज रात दुनिया ये देखना शुरू कर देगी, रूहानी दरवाजे खुल चुके हैं, जो जंजीरें बची थीं वो टूट चुकी हैं, और चुने हुए लोगों को ताकत के साथ छोड़ दिया गया है। छिपो मत, रुको मत, भटको मत। जीतने के लिए जमीन है, जगाने के लिए आत्माएं हैं। अंधेरी ताकतें तुम्हें आता देखकर ही कांप उठेंगी। वैसे ही चलो जैसे तुम हो। एक भविष्यवाणी का निशान, वैसे ही बोलो जैसी तुम्हारे अंदर फ्रीक्वेंसी है। एक दिव्य फ्रीक्वेंसी, वैसे ही प्यार करो जैसे तुम्हें बनाया गया है। एक ऐसी आग से जो पवित्र करती है और बदल देती है। और अगर तुम यहाँ तक पहुंची हो तो ये शब्द तुम्हारे लिए थे, एक ऐसी एक्टिवेशन जिसे तुम अब नजरअंदाज नहीं कर पाओगी। अभी कमेंट करो, आज रात मैं एक्टिवेट हो गई हूँ, और यूनिवर्स को इसे सुनने दो, ब्रह्मांड को इसका जश्न मनाने दो, और बुरी ताकतों को कांपने दो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस सच्चाई को और फैलाओ, इस रोशनी को बुझने मत दो। याद रखना, ये कोई वीडियो नहीं था, ये तुम्हारी पुष्टि थी, ये तुम्हारी पुकार थी, ये तुम्हारा नया जन्म था। और आज रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ऐसा ही हो और ऐसा ही होगा।